छत्रपति संभाजी नगर में लगातार बढ़ रही हैं लैंड जिहाद के मामलों ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया है। शाहजहांपुर परिसर के गेट नंबर 34 प्लॉट नंबर 15 पर स्थित 1015 स्क्वायर फीट की जमीन, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, उस पर जिहादी मोहम्मद सफीक पटेल की नजर लगी हुई है। यह जमीन पूरी तरीके से एक हिंदू परिवार की है, जिसके पास इसके सभी मूल दस्तावेज और रजिस्ट्री भी मौजूद है। बावजूद इसके यह जिहादी पटेल परिवार को धमकियां देकर उनकी जमीन जबरन अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। वह पीड़ित हिंदू परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार ने बालुम MIDC पुलिस थाने और शहर पुलिस कमिश्नर के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक जिहादी मोहम्मद पटेल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह मामला न केवल एक निजी जमीन विवाद है, बल्कि संगठित लैंड जिहाद का ताजा उदाहरण है, जो हिंदू समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। सुदर्शन न्यूज पूरी ताकत से इस मामले को उजागर करता रहेगा। छत्रपति संभाजी नगर का शाहजहांपुर परिसर है। नेशनल हाईवे से लग के आप ये देख सकते हैं। ये जो प्लॉट है 1015 स्क्वायर फुट का ये प्लॉट है। एक हिंदू परिवार का लीगल प्लॉट है। इसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री हिंदू परिवार के पास उपलब्ध है। इसका कब्जा भी हिंदू परिवार के पास है, लेकिन इस परिवार के जो मेन सदस्य है वो मध्य प्रदेश में सर्विस करते हैं। अकेली हिंदू महिला यहाँ संभाजी नगर में रहती है। उसका फायदा उठाकर बाजू में रहने वाला मोहम्मद सफीक पटेल, जो कि इस जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस हिंदू महिला को जान से मारने की धमकी देकर, गुंडे भेजकर, उसे डरा धमका कर इस प्लॉट के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। लेकिन इस पीड़ित हिंदू महिला ने पुलिस प्रशासन में शिकायत बार बार दर्ज करी है। यहाँ तक कि जो पुलिस कमिश्नर है उनको भी शिकायत दी गई है, लेकिन पीड़ित महिला हिंदू महिला होने की वजह से उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और ये बाजू में रहने वाला आप यहाँ देख सकते हैं, ये मोहम्मद सफीक पटेल है। ये जबरदस्ती यहाँ पर ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, ये यहाँ से सीधा इस हिंदू परिवार के प्लॉट में जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है, जिसके चलते अब पीड़ित हिंदू महिला ने सुदर्शन न्यूज से संपर्क किया और पूरे सबूत सुदर्शन न्यूज को दिए हैं। हम देखते हैं अब के कैसे ये मोहम्मद सफीक पटेल इस हिंदू महिला के प्लॉट पर अवैध कब्जा करता है, क्योंकि अब इस हिंदू परिवार के साथ सुदर्शन न्यूज इसके साथ में है। PM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में लैंड जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है। छत्रपति संभाजी नगर में रहने वाला एक हिंदू परिवार है, जिसमें एक महिला अपने बच्चों के साथ यहाँ पर अकेली रहती है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो मध्य प्रदेश को सर्विस करते हैं, इसलिए वो महीने में 1-2 बार यहाँ आते हैं। और उनका एक प्लॉट है जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन अकेली हिंदू महिला होने की वजह से शाहजहांपुर परिसर का एक जिहादी मुस्लिम जो है वो उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। पीड़ित हिंदू महिला पुलिस थाने में जाती है, शिकायत दर्ज करती है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहीं से भी उनको मदद नहीं मिली। तब पीड़ित महिला ने सुदर्शन न्यूज से मदद की मांग की। हमारे साथ में पीड़ित हिंदू महिला है, उनसे बात करके। दीदी, आपका नाम क्या है? सोनाली सतीश बुद्धे। ये आप लोगों ने कब प्लॉट खरीदा था? ये 2016 में खरीदा था सर। अच्छा, कितनी अभी कीमत है उसकी दीदी? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए। आप बता रहे थे कि हस्बैंड नौकरी करते हैं, आप बच्चों के साथ ही रहते हैं? बच्चों के साथ अकेले रहते हैं हम तीनों, 2 बच्चे और मैं अकेले रहते हैं सर। बाहर सर्विस करते हैं। महीने में कभी कभी आते हैं, महीने में 1-2 बार आते हैं। आप बता रहे हैं कि शाहजहांपुर में मेरा प्लॉट खरीदा हुआ है। कब खरीदा था? 2016 में खरीदा। उसके दस्तावेज आपके हाँ, पास? पूरा डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर ये पूरा है मेरा, सब कुछ आपके पास? हाँ, सब है मेरे उस पास। जमीन पर मालिकाना हक आपका है? हक भी मेरा है। हाँ। एक मुस्लिम व्यक्ति तो वहाँ पे कब्जा करना चाहता है। क्या नाम उसका? मोहम्मद पटेल। हाँ, वो शाहजहांपुर का रहने वाला है। हाँ। जबरदस्ती कब्जा करना चाहता। वहां जाने के बाद धमकियां देता है, गुंडे बदमाश घर पे भेजता है, जान से मारने की धमकी देता है, फोन पे गाली गलौज करता है कि प्लॉट पे आना नहीं आए तो मार दूंगा, फेंक दूंगा, कुछ भी बोलते रहता। गुंडे भेजता है घर के सामने। मेरे बच्चे और मैं अकेली रही
हमको कुछ भी कल से हुआ तो वालूज MIDC पुलिस स्टेशन ही उसके जवाबदार रहेंगे। आपने और ये मोहम्मद पटेल वालूज में आपने शिकायत दी है? वालूज में शिकायत दी, कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दी, कोई मदद नहीं करना चाहते, इसलिए सुदर्शन न्यूज वाले की करने के लिए हम गए। आपने कितने दिन हो गए शिकायत करके? 15 दिन हो गए सर। कुछ कार्रवाई नहीं? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई पुलिस स्टेशन से और कमिश्नर ऑफिस से भी कुछ भी नहीं हुई। और वो जो मोहम्मद पटेल की धमकी अभी भी चालू है? अभी भी चालू है, गाली गलौज चालू है। प्लॉट पे भी गए तो मारहान की धमकी देता है और गाली गलौज करके झगड़ा करता है वहाँ पर। मैं अकेली लेडीज है, हाँ अकेली लेडीज है, इसलिए बच्चे और हम तीनों गए थे घूमने के लिए तो गाली गलौज कर रहा, आंग पे आ रहा और बहुत सारे झगड़े कर रहा, कुछ भी गाली दे रहा। जो लीगल दस्तावेज जो अभी आपने सुदर्शन न्यूज को बताया, क्या पुलिस को भी आपने बताया? पुलिस को भी बताया, सब थाने में कंप्लेंट दी, इसका एक फोटोकॉपी भी दी पुलिस थाने में, फिर भी कोई मदद नहीं करे पुलिस वाले। आप क्या चाहते हैं सुदर्शन न्यूज से, क्या चाहते हैं? मेरी हेल्प करो और मेरे न्याय दो, मुझे मेरा प्लॉट मेरे को चाहिए। मैंने बहुत फ्यूचर के लिए बच्चे के लिए लेके रखा था। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से एक अकेली हिंदू महिला को देखकर इनकी लीगल जमीन जिसके दस्तावेज इनके पास है, लेकिन किस तरह से जिहादी षड्यंत्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जान से मारने की धमकी दी जा रही, गुंडे भेजे जा रहे, पीड़ित महिला द्वारा, जो हिंदू महिला है उनके द्वारा पुलिस को सारी जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक उस जिहादी के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद सुदर्शन न्यूज पर यह मुद्दा सामने आया है। पीड़ित परिवार महिला ने सारे सबूत सुदर्शन न्यूज को दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस जिहादी पर कब करेगी कार्रवाई। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता बाबूलाल राठौड़ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, हिंदू की जमीन है, उस पर जिहादी जिस तरीके से अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि इसकी शिकायत भी दर्ज की गई है प्रशासन से, तो क्या कोई कार्रवाई अभी तक देखने को मिल रही है कि अगर जमीन हिंदू की है तो इतना प्रयास कैसे किया जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई देखने को मिली है? बाबूलाल आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। हाँ, तो ये देखिए 2016 में इस हिंदू परिवार ने प्रॉपर्टी पूरी खरीदी थी जो धुलिया सोलापुर नेशनल हाईवे है, और हाईवे की वजह से इस प्रॉपर्टी की जो कीमत लगभग, अब अगर हम बात करें तो 40 लाख के लगभग है। इसी प्लॉट के बाजू में रहने वाला एक जो जिहादी मोहम्मद पटेल है, वो लगातार यहाँ पर इस परिवार को डरा धमका कर इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। आपको बता दें कि इस परिवार में, हिंदू परिवार में जो हस्बैंड है उस महिला के, उनके हस्बैंड बाहर सर्विस करते हैं और वो जब लंबी छुट्टी होती है महीने में 2-3 बार, तभी वो यहाँ पर आते हैं संभाजी नगर में। इसी का गैर फायदा लेकर अनलीगल तरीके से इस जमीन को हथियाना चाहता है जिहादी। पीड़ित हिंदू महिला ने संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब ये महिला पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची, डॉक्टर निखिल गुप्ता, माफी चाहूंगा, प्रवीण पवार को शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब जाके पीड़ित हिंदू परिवार ने सुदर्शन न्यूज से मदद की मांग की, हम इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं और ये ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने करके दिखाई कि कैसे एक लीगल जमीन जिसके ओरिजिनल दस्तावेज इनके पास है। मैं एक बार बात करना चाहूंगा, जो बहन है हमारी हिंदू बहन, वो भी यहाँ पर है, इनसे बात करेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए बहन जी। आपने कब खरीदा था प्लॉट? 2016 में हाँ, ये प्लॉट खरीदा था। हाँ, शाहजहांपुर वालूज में। हाँ, तो शिकायत भी दी थाने में, कुछ ये रिएक्शन नहीं ले रहे हो। हाँ, तो फिर सुदर्शन न्यूज वाले के पास हम ले गए। हाँ, बिल्कुल। आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है, सर्विस करके, इसका फायदा लिया? इसका फायदा ले लिया। मैं अकेली महिला है और 2 बच्चे मेरे छोटे। हाँ। धमकाते डराते, प्लॉट पे जाने के बाद यहाँ पे गुंडे बदमाश भेजते हैं मारने के लिए, गाली गलौज करते हैं, फोन पे जान से मारने की धमकी देते हैं। प्लॉट पे गए तो मारहान करने, डंडे निकालते मारने के लिए और गाली गलौज करते हैं। और पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही। कमिश्नर ऑफिस में भी दिया, वालूज MIDC पुलिस थाने में भी शिकायत करी, कुछ भी नहीं कर रहे हो। लेकिन अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सुदर्शन न्यूज आपके साथ है। ठीक है, चले। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बहन जो है लगातार अकेली है, क्योंकि इनके हस्बैंड यहाँ पर नहीं होने की वजह से इसका गैर फायदा लेकर
जबरदस्ती इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था जिहादी, और इस महिला को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, बावजूद पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। उसी चलते बिल्कुल बाबूलाल, सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अगर हम प्रशासन के पास पहुंचते हैं, मदद की गुहार को लेकर अपनी परेशानी बताते हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो प्रशासन की कार्रवाई पर भी हालांकि सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि प्रशासन हमारी खबर के बाद कितना जो है सख्ती में नजर आता है, कोई कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। हालांकि नहीं, फिलहाल बाबूलाल इस पूरे मामले को लेकर आप नजर बनाए रहिए और एक्टिव भी रहिए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।